उत्तरी भारत की ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच अरणेशपुर नाम का एक शांत गांव बसता था। बादलों की धुंध जैसे पहाड़ों को अपनी बाहों में छुपा लेती थी। हर सुबह पहाड़ी हवा बुरांश के लाल फूलों की खुशबू फैलाती थी। उसी गांव में रहता था 16 साल का आरव, जिसकी आंखों में हमेशा खोज की चमक रहती थी। आरव का घर पहाड़ी ढलान पर बना लकड़ी का पुराना मकान था। घर के पीछे कनवाली नाम की एक छोटी नदी कलकल बहती थी। आरव के पिता देवेश गांव के प्रसिद्ध आयुर्वेदिक वैद्य थे। गांव वाले उन्हें सम्मान से देव वैद्य कहते थे। आरव की माँ मधुरा गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थीं। आरव को पहाड़, हवा, किताबें और रहस्यों की बातें बहुत पसंद थीं। लेकिन उसकी सबसे प्रिय जगह थी नालिक गुफा। गांव वाले कहते थे कि वहां शाम होते ही कुछ अद्भुत होता है। लोगों का मानना था नालिक गुफा में समय ठहर जाता है। आरव इस बात पर हंसता था, पर उसके मन में हमेशा एक सवाल उभरता था, क्या समय सच में कहीं रुक सकता है? वह सोचता था। एक दिन हवा में अचानक एक अजीब सी कंपन उठी, जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। वह चौंक गया। यह आवाज उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। पहाड़ों की तरफ एक हल्की नीली चमक उठ रही थी। वह बिना सोचे समझे उसी दिशा में दौड़ पड़ा। उसे नहीं पता था कि आज की रात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। आरव जैसे जैसे पहाड़ियों की ओर बढ़ रहा था, हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। दूर से उसे फिर वही नीली चमक झिलमिलाती दिखी। इस बार उस चमक में हल्की सी धड़कन भी थी, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। आरव फुसफुसाया, ये आखिर है क्या? अचानक झाड़ियों में किसी के कदमों की आवाज हुई। वह पलटा और उसके सामने खड़ी थी उसकी सबसे करीबी दोस्त अनाया। अनाया हांफते हुए बोली, तुम अकेले क्यों निकल पड़े? आरव ने बस नीली रोशनी की ओर इशारा किया। देखो। अनाया की आंखें फैल गईं। ये तो सच में चमक रही है। दोनों बिना बोले धीरे धीरे उस रहस्यमयी गुफा की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे पास पहुँचे, गुफा की दीवारों पर खुदे पुराने चिन्ह चमकने लगे। अनाया फुसफुसाई, ये तो देवलिपि जैसी लग रही है। आरव ने हाथ बढ़ाया और चिन्ह अचानक उसके स्पर्श से जीवित हो उठे। नीली रोशनी फैलकर गुफा के भीतर एक द्वार जैसा आकार लेने लगी। अनाया चीखी, आरव पीछे हटो, पर बहुत देर हो चुकी थी। द्वार ने उन्हें अंदर की ओर खींच लिया। दुनिया घूमती हुई सी लगी। सब कुछ धुंधला पड़ गया और फिर अचानक सब शांत हो गया। आरव ने धीरे धीरे आंखें खोली और खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पा। यह दुनिया अरणेशपुर नहीं थी, यह कुछ बहुत पुरानी थी। आरव ने चारों ओर देखा। आकाश सुनहरे रंग में चमक रहा था, मानो सूरज यहीं कहीं बहुत पास हो। अनाया भी वहीं पास में पड़ी थी, धीरे धीरे उठती हुई। दोनों ने महसूस किया हवा यहाँ हल्की सी मीठी खुशबू लिए थी। आरव ने पूछा, हम कहाँ आ गए हैं? अनाया धीरे से बोली, ये दुनिया हमारी जैसी नहीं है। दूर क्षितिज पर विशाल प्राचीन मंदिर खड़े थे, उनके शिखर बादलों को चीरते हुए। उन मंदिरों के आसपास हवा में हल्की सी बिजली चमक रही थी। अनाया ने अचानक आरव का हाथ पकड़ लिया। वो देखो, एक विशाल पत्थर का पुल हवा में तैर रहा था। उस पुल के पार एक चमकता हुआ वृक्ष था। अनाया ने धीमे स्वर में कहा, ये कल्प वृक्ष जैसा है। उसी समय उनके पीछे से किसी ने पुकारा, तुम दोनों आखिर कौन हो? दोनों मुड़े। एक युवा योद्धा जैसा दिखने वाला लड़का उनके सामने खड़ा था। उसके माथे पर 3 रेखाओं वाला एक चिन्ह चमक रहा था। आरव घबरा गया। हम बस यहाँ अचानक आ गए। योद्धा ने संदेह से उनकी ओर देखा। ये भूमि साधारण नहीं है, यहाँ हर आगंतुक का उद्देश्य होता है। अनाया ने पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने उत्तर दिया, मैं विराज हूँ, समय रक्षकों का प्रशिक्षु। आरव और अनाया स्तब्ध रह गए। समय रक्षक? विराज आगे बोला, हाँ। और तुम दोनों नालिका द्वार से आए हो? आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। किस्मत। विराज उन्हें लेकर उस विशाल प्राचीन मंदिर के सामने पहुंचा, जहां समय का असली रहस्य छिपा था। मंदिर के द्वार पर एक विशाल चक्र उकेरा था, जो स्वयं घूम रहा था। विराज बोला, समय चक्र, इसे केवल वही छू सकता है जिसे नीति चुने। आरव और अनाया ने एक दूसरे की ओर देखा। डर भी था, पर साहस भी। आरव धीरे से आगे बढ़ा और उसने अपना हाथ चक्र पर रखा। चक्र अचानक तेजी से चमकने लगा, मानो उसे पहचान गया हो। विराज हैरान था, समय जीवन धारक हो। धीरे धीरे उनके पैरों के नीचे प्रकाश का एक द्वार खुला। मंदिर के भीतर से एक धीमी बुजुर्ग जैसी आवाज आई, आओ। समय के रक्षकों। अंदर एक वृद्ध ऋषि खड़े थे, जिनकी आंखों में युगों का ज्ञान चमक रहा था। ऋषि ने कहा,
नालिका द्वार तुम पर तभी खुला क्योंकि तुम्हारे दिल शुद्ध हैं। उन्होंने अपना हाथ उठाया और समय चक्र शांत हो गया। तुम दोनों का उद्देश्य विरोध नहीं, संरक्षण है। अनाया ने पूछा, लेकिन हम अपने गांव कैसे लौटेंगे? ऋषि मुस्कुराए, समय तुम्हें वापस ले जाएगा जब तुम तैयार हो। विराज ने उनसे कहा, तुम्हारा साहस इस दुनिया के लिए एक वरदान है। आरव और अनाया ने आखिरी बार उस अद्भुत दुनिया को देखा, मंदिर, पुल, कल्प वृक्ष, सब कुछ। धीरे धीरे उनके पैरों के नीचे प्रकाश का एक द्वार खुला और एक पल में दे वैनिश। आरव ने आंखें खोली, वह फिर नालिक गुफा में था, अपने गांव में। अनाया भी वहीं थी, मुस्कुराती हुई। हम वापस आ गए। दोनों ने महसूस किया समय बीता ही नहीं था। गांव लौटकर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। अब वे पहले जैसे बच्चे नहीं रहे थे। उनके भीतर साहस, दोस्ती और विश्वास की एक नई रोशनी जल चुकी थी। और कहीं दूर उस समय लोक में विराज और ऋषि मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे, क्योंकि दोनों जानते थे आरव और अनाया एक दिन फिर लौटेंगे।